बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज़ तरावी का मुख्तसर बयान, जिसमें हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुनेंगे आज कि नमाज़ तरावी कितनी रकातें हैं और नमाज़ तरावी का स्टार्ट टाइम क्या है और लास्ट टाइम क्या है, और नमाज़ तरावी की जो आगाज़ है वो आगाज़ कब से होगा, कौन सी डेट से होगा और इसकी लास्ट डेट क्या है। इसके अलावा ख़वातीन के साथ साथ मर्द तो पढ़ते हैं नमाज़ तरावी, ख़वातीन को ही पढ़नी चाहिए, और ख़वातीन अगर नहीं पढ़े तो गुनाहगार तो नहीं होंगी। ये सारी बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुनेंगे, और नमाज़ तरावी है क्या इसके बारे में भी सुनेंगे। और आखिर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंसान की जान का सदका, अगर आप अपनी जान का सदका देना चाहते हैं तो किस तरह दें, और इंसान के बॉडी के पास का सदका, यानी इंसान की जो जिस्म है, जिस्म के जोड़ जोड़ का सदका जो है किस तरह अदा किया जाए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक आप लोगों ने आज लाजमी समाअत फरमाना है। और बहुत सारे सामईन ऐसे हैं मेरे चैनल पे जो वीडियो मेरी सुनते हैं मगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। लिहाजा 1000 सब्सक्राइब होने में मेरे चंद सब्सक्राइबर बाकी हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर फरमा दीजिएगा। नमाज़ तरावी, नमाज़ तरावी को नमाज़ लैल भी कहा जाता है, यानी ये रात की इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक के हवाले से कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि दिन में रोज़ा रखो और रात को क़याम करो, इबादत करो। तो जो रात को क़याम करने का हुक्म है, रात को इबादत करने का हुक्म है, वो इसी तरफ इशारा है कि रात के हिस्से में तुम नमाज़ लैल अदा करो, नमाज़ तरावी अदा करो। तो नमाज़ तरावी जो है क्या नाम है, सुन्नत मौक़िदा है। 20 रकातें नमाज़ तरावी सुन्नत मौक़िदा है। नमाज़ तरावी सुन्नत मौक़िदा है। अगर ये कोई जानबूझ के छोड़ेगा तो वो गुनाहगार होगा, गुनाहगार होगा, गुनाहगार होगा। अब नमाज़ तरावी की रकातों की बात कर लेते हैं कि नमाज़ तरावी की रकातें कितनी हैं। चंद लोग 8 पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है क्या नाम है 20 पढ़ते हैं। तो नमाज़ तरावी की जो सुन्नत रकातें हैं वो 20 रकातें हैं। 20 रकात नमाज़ तरावी पढ़ना सुन्नत है। मैंने भी तकरीबन हरम शरीफ में, लोग हरम की मिसाल देते हैं, मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा, मैंने भी तकरीबन 3 साल तक लगातार नमाज़ तरावी अदा की है। वहाँ भी जमाअत से 20 रकात नमाज़ तरावी अदा की जाती है। लिहाजा जो 8 पढ़ते हैं वो 8 पढ़ें, मगर सुन्नत ये है कि 20 रकात नमाज़ तरावी अदा करनी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, सुन्नत से मुराद है हमारे नबी की सुन्नत, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 20 रकात पढ़ी है, सहाबा ने 20 पढ़ी है, बुजुर्गान दीन ने 20 पढ़ी है, हमारे बड़ों ने 20 पढ़ी है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि नमाज तरावी की 20 रकात नमाज़ें पढ़ें। अब इसकी स्टार्ट डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, कब से शुरू करनी है, कब ख़त्म करनी है। तो नमाज तरावी की जो स्टार्ट डेट है वो है रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ जाए तो आपने नमाज तरावी शुरू करनी है। और कब तक पढ़नी है, लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट है ईद की चाँद रात तक। यानी जब ईद का चाँद नज़र आ जाए आपको, ईद की चाँद रात तक जो है क्या नाम है आपने रातें पढ़नी है। अगर चाँद नज़र आ जाए तो ईद का फिर नहीं पढ़नी, और अगर चाँद नज़र नहीं आए तो उस रात को पढ़नी है। तो इसका यानी वो समझे कि पूरे महीने पढ़नी है। चंद लोग जो है क्या नाम है 6 रोज़ा पढ़ लेते हैं, 8 रोज़ा पढ़ लेते हैं, 10 रोज़ा पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। चंद रोज़ क्या नाम है 6 रोज़ा, 10 रोज़ा, 8 रोज़ा पढ़ने में मुज़ायका नहीं, पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा कुरान मजीद भी सुनते हैं लोग, अच्छी बात है। मगर ऐसा नहीं है कि 6 रोज़ा पढ़ने के बाद आपकी छुट्टी है। 6 रोज़ा पढ़ने के बाद भी आपने यूँ समझे कि आखिरी तारीख तक, जब तक चाँद नज़र नहीं आएगा, सुन्नत पर अमल करते हुए रोज़ाना 20 रकात नमाज तरावी आपने अदा करनी है। अब इसके स्टार्ट टाइम की बात कर लेते हैं कि इसका नमाज तरावी का स्टार्ट टाइम क्या है और लास्ट टाइम क्या है। तो नमाज तरावी का स्टार्ट टाइम जो है वो है कि ईशा की अज़ान के बाद, ईशा की अज़ान हो जाए उसके बाद आप ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे। ईशा की नमाज़ 4 रकात सुन्नत गैर मौक़िदा, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मौक़िदा, 2 रकात नमाज नफल। उसके बाद मर्द हज़रात तो मस्जिद में पढ़ते हैं और मस्जिद में ही पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग घर में पढ़ लेते हैं, कोशिश करें कि मस्जिद जाकर नमाज तरावी जमात से अदा करें। क्यों? क्योंकि इसकी जमात जो है वो सुन्नत मौक़िदा है। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जमात से नमाज तरावी अदा की गई है। उसके बाद भी सहाबा कराम ने जो है क्या नाम है जमात से जो है क्या नाम है नमाज तरावी अदा की है। लिहाजा इसकी जमात सुन्नत है। इसकी जमात जानबूझ के छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। लिहाजा मस्जिद में जाकर जमात से नमाज तरावी अदा करें। तो इसका तरीका बताया, तो अगर जमात निकल जाए तो ख़वातीन ने भी इस तरीके से पढ़नी है और मर्द हज़रात ने इसी पढ़नी है। ईशा की अज़ान हो गई, 4 रकात सुन्नत मौक़िदा, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मौक़िदा,
इशा की 2 रकात नमाज नफल। उसके बाद आपने 20 रकात नमाज तरावी पढ़नी है। नमाज तरावी की नियत करनी है। एक साथ नियत कर लीजिएगा कि मैं आज, अगर जैसे पहला दिन है तो पहली शब रमज़ान की मैं नमाज तरावी अदा कर रहा हूँ 20 रकात, क्योंकि तरावी सुन्नत है, नमाज लैल है। अल्लाह ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि नमाज तरावी पढ़ो। अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए नमाज तरावी अदा कर रहा हूँ। 20 रकात की एक साथ नियत कर लेंगे। 2-2 रकात अदा करके 2-2 करनी है, 2 पढ़नी है, 2 पढ़नी है, 2 पढ़नी है। ख़वातीन अगर घर में पढ़ें तो जितना आपको कुरान मजीद याद है हर रकात में पढ़ें। अगर नहीं याद है जितना, तो हर रकात में सूरह इखलास कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। हर रकात में सूरह इखलास कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। इस तरह 20 रकात आपकी नमाज तरावी अदा हो जाएगी। नमाज तरावी से पहले दुआ भी पढ़ते हैं। वो दुआ भी आप जो है क्या नाम है लाजमी याद करें। अभी रमज़ान में दिन बाकी है। सुबहानल मुल्की वल मलकूत, सुबहानल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हक़्क़िल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। ये अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना है। जब इंसान ये हम्द व सना अल्लाह की करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बड़ी खुश होती है। जिस इंसान से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत खुश होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर फिर रहमतों को नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको बरकतों को नुज़ूल फरमाता है। उसके घर में, उसके अहले खाना में, उसकी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला खुशियाँ भर देता है। तो लिहाजा ये हम्दो सनाई पढ़नी है। कब पढ़नी है? हर 4 रकात पढ़ने के बाद 2 पढ़ी, फिर 2 पढ़ी, 4 हो गई, फिर पढ़ें ये, फिर 4 पढ़ें, फिर 4, इसके बाद जो है क्या नाम है दुआ पढ़ें, फिर 4 पढ़ें, फिर उसके बाद दुआ पढ़ें। तो इस तरह 20 रकातें मुकम्मल होंगी। 20 रकात मुकम्मल करने के बाद दुआ कीजिएगा। दुआ करने के बाद 3 रकात आपकी वितर रह गई है, 3 रकात वितर अदा कीजिएगा। उसके बाद 2 रकात नमाज नफल रह गई है, वो आपने अदा करना है। तो ये नमाज तरावी का जो है क्या नाम, मैंने वक्त बता दिया, स्टार्ट वक्त। इसका लास्ट टाइम जो है, इसका लास्ट टाइम है सहरी क्या नाम है अज़ान फ़जर से पहले पहले, यानी फ़जर की अज़ान, यानी फ़जर की अज़ान से पहले पहले आपने इसको लाजमी पढ़ना है और रोज़ाना पढ़ना है। मर्दों के साथ साथ ख़वातीन नहीं पढ़ना है। ख़वातीन बोलती हैं हमने पढ़ना ही नहीं पढ़नी। तो जिस तरह मर्द मस्जिद में जाकर नमाज तरावी अदा करेंगे, इसी तरह ख़वातीन से भी गुजारिश है कि रमज़ान में जहाँ अपने घर का, अपने किचन का, अपने जो है क्या नाम है बहन भाई, अपने वालिद, अपने शोहर का आपने ख्याल रखना है। अच्छे अच्छे पकवान बनाकर वहीं आपने जो है क्या नाम है उनके ख्याल के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की को भी खुश करना है। ये अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना है। जहाँ आपने जो है क्या नाम है सहरी इफ्तारी बनानी है, वहीं आपने जो है क्या नाम है किचन के साथ साथ जो है क्या नाम है जहाँ नमाज को भी वक्त देना है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है। नमाज़ पढ़नी है तो मुकम्मल पढ़नी है। इशा की नमाज भी पढ़नी है तो पहले अगर आप चंद पढ़ते थे आपने पूरी पढ़नी है। नमाज तरावी भी लाज़मी पढ़नी है। कुरान मजीद की तिलावत करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तसर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है। घर के काम काज के अलावा भी, घर के काम काज भी ज़रूरी है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर आप नहीं करेंगे। तो उसके अलावा भी आपने कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना। नमाज तरावी आपने लाजमी ख़वातीन ने अदा करनी है। अगर नहीं पढ़ेंगी, आप जानबूझ के छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी। आखिर में 2 चीज़ें रह गई, उनको डिस्कस करते हैं कि जान का सदका। इंसान अगर बीमार है, आपको कोई बीमारी आ गई, जिस्मानी बीमारी है, जान का सदका देना है आपने। तो जान का सदका देने के लिए बेहतरीन ये है कि आप किसी भी वक्त जो है क्या नाम है 10 रुपये का नोट ले लें। कम से कम छोटे नोट की से मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब आप जितना भी सदका दे सकते हैं वो आपको बेहतर है, वो आप कर लें। 10 रुपये का नोट ले लें, आप जो है क्या नाम है अपने हाथों से मल लें, इसके नोट को जिस्म से मल लें। मलने के बाद जो है क्या नाम है आपने अपने घर में सदक़े की नीयत से कहीं रख दीजिएगा। इस तरह कम से कम आप जो है क्या नाम है 40 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक ये अमल करें। रोज़ाना 10 का नोट या जो है क्या नाम 20 का नोट, 50 का नोट, जो आपके हस्बे तौफीक को आप अपने जिस्म से मल के एक साइड पे रख दें। ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन हो जाए या कम से कम 21 दिन हो जाए। आप देखिए कितने पैसे हैं, वो सारे पैसे उठाकर किसी मुस्तहिक को दे दें, किसी मिस्कीन को दे दें। रोड पर जो लोग घूम रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं, उनको नहीं दीजिएगा। जो मुंह से सवाल करे, शरीयत उसको जो है क्या नाम है देने को मना करती है। लिहाजा ऐसा इंसान जो मुस्तहिक है, आप जितने भी जमा कर सकते हैं उसको आप महीने के एंड में दे दें, 10 दिन के बाद दे दें, 20 दिन के बाद दे दें, 15 दिन के बाद दे दें। ये सारे पैसे उठाकर आप उसको दे दें। तो ये जान का आपका बेहतरीन सदका है। हम बात करते हैं जिस्म के पार्ट्स का सदका, बॉडी के पार्ट्स का सदका, जो हमारे जिस्म के जोड़ होते हैं उनका सदका। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में कई जो है क्या नाम है जोड़ है और तुम पर वाजिब अपने जिस्म के जोड़ का सदका दो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के बाद सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास इतना माल नहीं है, हम क्या जिस्म के जोड़ का सदका दें?
हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अमल फरमाया वो मैं बता रहा हूँ दोनों अमल। पहला अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़बान से सुबहान अल्लाह कहना सदका है, अपनी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, अपनी ज़बान से अल्लाहु अकबर कहना सदका है, अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करना सदका है। इसके अलावा ये भी आप पढ़ेंगे तो आपका जिस्म का सदका अदा होगा, आपके जिस्म के जोड़ का सदका अदा होगा। जो जोड़ में दर्द होता है इसकी बरकत से इंशाल्लाह जिस्म का जोड़ भी ख़त्म हो जाएगा, दर्द ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन के वक्त 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे 2 रकात नमाज़ पढ़ जाती है, चाश की नमाज़, चे अलिफ शीन ते चाश की नमाज। जो 2 रकात नमाज चाश अदा करता है नफल है, ये सुन्नत भी है हुजूर की। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके दिन में, उस दिन के अगर नमाज पढ़ी तो दिन में जो है क्या नाम है उसके जिस्म के बॉडी का, जिस्म के जोड़ का सदका उसने अदा कर दिया है। तो आप भी अमल कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अगली वीडियो पर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।